हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। आज का ये जो मेरा स्टडी वाला ब्लॉग है वो काफ़ी दिनों बाद में आया है और इसका रीज़न आप सभी को पता है, क्योंकि मैं वहाँ पे चली गई थी और बस वही है। आपको 30 तारीख तक के ब्लॉग जो थे वो मैंने अपलोड कर दिए थे और 31 तारीख को मैंने जितने भी कपड़े वगैरह थे, घर का काम वगैरह किया है। और 1 तारीख को मतलब मैंने मुझसे जो भी पढ़ाई हो रही है, मतलब आज 1 फरवरी है, तो जितनी मुझसे पढ़ाई हो रही है वो मैं कर रही हूँ रिवीज़न, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गैप लग गया था, आप लोगों को अच्छे से पता है। बट कोई ना, चलते हैं, जितना रिवीज़न हो सके हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली प्रॉब्लम है वो सभी के साथ में होती है। यदि हम पढ़ाई करते रहते हैं और अचानक से कहीं बाहर चले जाते हैं और हमारे साथ में 3-4 दिन का भी अगर गैप लग जाता है तो हम पढ़ाई का वो रूटीन नहीं बना पाते हैं। लेकिन कोई ना, फिर से हम वही रूटीन बनाने वाले हैं। और वैसे भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, अगर आप मेरे ब्लॉग शुरू से देखते हो तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब भी एग्जाम होता है उसके 1 दिन पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, अपने दिमाग को रेस्ट दिया है, क्योंकि एक तो घूमने की थकान हो जाती है और बस मैंने अपने बिल्कुल खुद को रेस्ट दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं या माइंड जो होता है हमारा, थोड़ा सा थकान हो जाती है माइंड में, तो हम इतना अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। तो बस मेरे साथ भी सिर्फ वही है। तो आज है 2 फरवरी और बस हम एग्ज़ाम के लिए निकल चुके हैं। RSP का जो एग्ज़ाम है वो आज 2 फरवरी को ही है। और आप सब लोग भी अगर एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपको भी अच्छे से पता होगा। तो मेरी जो शिफ्ट थी वो 12 से लेके 3 बजे तक वाली शिफ्ट थी। और बस मैं जो है वही, मेरा जो गाँव में सेंटर आता है अधिकतर, तो इस बार भी गाँव में सेंटर आया है। क्योंकि फ्रेंड्स, गांव है तो यहाँ पे सड़कें हैं वो थोड़ी टूटी फूटी है और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आई थी जाने में भी, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है वो एग्ज़ाम दे के मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर और अब फाइनली निकलते हैं हम घर के लिए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद में जो है मैंने अपना ब्लॉग शूट किया है। तो आज 5 फरवरी हो चुकी है और जस्ट टाइमर करते हैं शुरू। और अभी जस्ट मैं लेके बैठी हूँ राजस्थान की GK। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बुक लेके बैठी हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी। और हमें एक्चुअली में लगता है कि हमें अच्छे से याद है राजस्थान का GK, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि राजस्थान का जो GK है वो भी हमें बहुत बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, बहुत बार पढ़ने की ज़रूरत है। और आप लोग भी RSP का एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आपको अच्छे से पैटर्न पता चल गया होगा किस तरह से आजकल जो है RPSC एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछ रही है। आजकल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आना बिल्कुल बंद ही हो गए हैं और बिल्कुल नए पैटर्न से नए लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं। जो भी हम ऊपरी तरीके से जो याद करके जाते थे उन क्वेश्चंस का अब कोई भी मतलब नहीं रह गया है। तो आप सभी को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, और आप सभी लोगों ने भी बिल्कुल फील किया होगा, महसूस किया होगा कि हाँ, अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है और बहुत हाई लेवल के जो है क्वेश्चंस आने लग गए हैं। हाँ, मैं मानती हूँ RSP एग्ज़ाम है वह हाई लेवल का है, हम एक बार में इसको क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अब जो हर जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कहना चाहूँगी, हमें हर एग्ज़ाम में अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हर एक टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि हमने ऊपर के क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब हर एक टॉपिक को हमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है और क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब क्वेश्चंस करते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा। आजकल आते हैं तथ्यात्मक क्वेश्चंस, बिल्कुल उनका विवरण हमें याद करना पड़ेगा। विवरणात्मक क्वेश्चन आजकल आते हैं, नए पैटर्न जो है वो हमें समझना पड़ेगा। तो बस एग्ज़ाम जो हम देते रहते हैं बार बार, उसका यही एक रीज़न है कि हमें एग्ज़ाम देने से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। भले ही हम उसकी तैयारी ढंग से ना कर पाएँ, लेकिन हमें जो नॉलेज है वो अच्छे से मिल जाती है। एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह के आजकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं और पैटर्न तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें भी अब थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है और अच्छे से हम जो है अपना हर एक टॉपिक, बस मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी टॉपिक हम उठाते हैं अब उसको हमें हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नहीं क्लियर करना है। एक एक टॉपिक को आराम से क्लियर करना है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम देने से इतनी समझ तो हमारे अंदर आ ही चुकी है कि अब हमें पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। एक नए तरीके से हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। और पैटर्न जो है, जिस तरह से RPSC ने या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड है अपने क्वेश्चन उन्होंने बदल दिया है प्रश्न पूछने का तरीका, तो हमें भी बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करनी होगी पढ़ाई की।